ओके डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के प्रोकैरियोट्स का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। और सेकेंड लेक्चर का नाम क्या है? शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। शेप और साइज ऑफ बैक्टीरिया के बिना पे कितने टाइप्स हैं बैक्टीरिया के, क्लासिफिकेशन क्या है बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। ओके, सो शेप को देखे, साइज तो आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज हम शेप ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। सो शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या है? सबसे पहला जो शेप है वो है कॉक्सी या कोकाई बैक्टीरिया भी कहते हैं या कॉक्सी कहते हैं। ओके, जो आपको सही लगे आप उसको प्रोनाउंस करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कॉक्सी। ओके, कॉक्सी बैक्टीरिया क्या है? स्फेरिकल इन शेप है। क्या है? स्फेरिकल इन शेप है और नॉन फ्लैजिलेटेड है। बेटा स्फेरिकल शेप है और नॉन फ्लैजिलेटेड है, मतलब फ्लैजिला नहीं होता। और दूसरी जो क्लास है वो है बेसिली या बेसिलस भी कहते हैं। ये रॉड शेप्ड होते हैं। क्या है? रॉड शेप्ड है और इनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट हो सकता है या प्रेजेंट हो सकता है, मतलब फ्लैजिला मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। ओके, सो ये बेसिलस है। सो एक कॉक्सी है, दूसरा बेसिली। सो कॉक्सी और बेसिली के दरम्यान में क्लासिफिकेशन जो रूल है, जो क्लासिफिकेशन है वो सिमिलर है। बोथ आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये क्लासिफाइड है। देखिए एक सेल है, अगर ये सेल वर्टिकल प्लेन पे डिवाइड हो रहा है, ये वर्टिकल प्लेन है, और उसके बाद जो सेल दो बनेंगे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिवाइड होंगे। ये चीज याद रखें, पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। सो इसी बिना पे अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन जो कॉक्सी और बेसिली बैक्टीरियाज हैं वो क्लासिफाइड है। फर्दर इनके जो कुछ क्लासेस हैं, जैसे मोनोकोकस जिसमें एक होता है, एक कॉक्सी होती है। लेकिन जो डिप्लोकोकस है इसके अंदर क्या होता है? पेयर ऑफ कॉक्सी, दो कोकाई बैक्टीरिया या दो कोकस मौजूद है। और इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसका एग्जांपल होगा। अब देखिए इसके अंदर जो प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है, देखिए एक मैंने आपके पास सपोज करें, चलो मैं दोबारा डिवाइड कर देता हूँ। देखिए हमारे पास एक स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है और ये प्लेन ऑफ डिवीजन इसका क्या है? वर्टिकल है। ये जब डिवाइड होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन से, तो दो जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको पेयर ऑफ जो कोक्सी नजर आ रहे हैं, इस पेयर ऑफ कोक्सी को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या डिप्लोकोकस भी कहते हैं, डिप्लोकोकस कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस क्या होगा? पेयर। और स्ट्रेप्टोकोकस कौन से बैक्टीरिया हैं? इनके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ कोकाई होता है, लंबी चेन बनती है कोकस की। ये आपको लंबी चेन नजर आ रही है। और याद रखें इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन है, ये वाली वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन है। तो वर्टिकली ये डिवाइड होते जाएंगे और ये लंबी चेन बनेगी, जिसको इसका एग्जांपल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। अब उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस, खुद एक टाइप है स्ट्रेप्टोकोकस, लॉन्ग चेन बन रहा है। अच्छा, इसके बाद है टेट्राड, तो जो कि थर्ड क्लास है इसकी, कोकस की। सो इसके अंदर फोर कोक्सी हैं। कितने कोक्सी हैं, मतलब स्फेरिकल शेप कितने? फोर हैं। सो फर्स्ट को डिवाइड किया वर्टिकल प्लेन से, दो मिले, दो दूसरे को हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिवाइड किया तो ये चार मिल गए। तो फोर कोक्सी वाले को हम क्या कहेंगे? ये जो आपको शेप नजर आ रहा है इसे हम कहेंगे टेट्राड। क्या है? टेट्राड है। उसके बाद स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, इसके अंदर ग्रेप लाइक अरेंजमेंट ऑफ कोकाई होता है, मतलब ग्रेप लाइक रिजेम्बलेंस देगा, ग्रेप्स। तो ये आपको ग्रेप्स की रिजेम्बलेंस नजर आ रही है, लेकिन याद रखें इसमें कोई प्लेन ऑफ डिवीजन आपको नजर नहीं आ रहा, इसीलिए इसको कहते हैं इरेगुलर प्लेन ऑफ डिवीजन। तो ये सवाल पूछा भी जाता है एमडीकेट में कि इरेगुलर प्लेन ऑफ डिवीजन कौन से बैक्टीरिया के अंदर होगा, तो याद रखें वो होगा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। अच्छा, इसके बाद सारासीना है। सारासीना के अंदर क्या होगा? सारासीना के अंदर आप कह सकते हो क्यूब ऑफ 8 कोक्सी। क्यूब होगा, ये आपको जो क्यूब होता है ये क्यूब है, लेकिन इसके अंदर 8 कोक्सी आ जाएंगे, 8 कोक्सी होंगे। अब वो कैसे? देखिए एक स्फेयर है, इसको अगर आप एक कोक्सी है, इसको डिवाइड करें तो दो मिलेंगे। वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करो तो दो मिलेंगे, इसको फर्स्ट इज वर्टिकल। तो दो को डिवाइड करोगे हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो मिलेंगे आपको चार। अब चार को दोबारा से वर्टिकल से डिवाइड करेंगे, सो ये कौन सा प्लेन है? ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ये क्यूब मिलेगा, लेकिन इसके अंदर 8 है, चार ऊपर चार नीचे, चार ऊपर और चार नीचे होंगे। तो इस तरह से 8 क्यूब आपको नजर आ जाएगा, 8 कोक्सी का क्यूब। तो आप याद रखें जो 8 कोक्सी का जो क्यूब बनाता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेरेसीना। या और इसके अलावा ओके, अब ये जो जितनी भी क्लासेस हैं ये कॉक्सी की बैक्टीरिया, कौन सी कॉक्सी?
कॉक्सी बैक्टीरिया की हैं जो स्फेरिकल इन शेप है। अच्छा, बेसिकली से ये रोड शेप्ड होता है, लेकिन ये स्फेरिकल है, ये रोड शेप्ड है। ओके, इसके अंदर बेसिली के अंदर जो क्लासेस हैं वो डिप्लोकोकस है। अच्छा, ये याद रखें कि ये या तो पेयर में होता है या तो चेन्स में होता है। अगर ये पेयर में है तो डिप्लोबैसिलस, अगर ये चेन में है तो स्टेप्टोबैसिलस लिखाओगे, ये स्टेप्टोबैसिलस। अब डिप्लोबैसिलस के अंदर देखें पेयर ऑफ बैसिलस है, तो ये पेयर है, ये वर्टिकल प्लेन से आपको डिवाइड हुआ है। उसके बाद डिप्लोकोकस में ये चेन ऑफ बैसिलस है, तो याद रखें इस पे क्या होगा, ये आपने पढ़ा था ना, इसके अंदर कंटिन्यूस वर्टिकल प्लेन आपको नजर आता है। क्या नजर आता है? वर्टिकल प्लेन। और तीसरी जो क्लास है इसकी है वो है पेलिसाइड है। पेलिसाइड्स के अंदर क्या होता है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल। और इनकी जो रिजेम्बलेंस होती है वो पिकेट रिजेम्बलेंस होती है। पिकेट क्या होता है? देखिए, कभी कभार हमारे पास जो फार्म हाउस होते हैं या घर के बाहर जो हम एक चार दीवारी लगाते हैं जो इस तरह से होती है, संभाव आपने देखी होगी, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिकेट, जो बाहर नजर आती है, बाहर इस तरह से पिकेट। ओके, ये पिकेट की शेप में होते हैं, तो इस रिजेम्बलेंस को हम कहते हैं पेलिसेड्स। सो डिप्लोबैसिलस होता है, स्ट्रेप्टोबैसिलस होता है, पेलिसेड्स होते हैं। ओके, उसके बाद विब्रो। विब्रो थर्ड क्लास है किसकी? शेप बैक्टीरिया की। अब इस विब्रो में क्या होता है, ये कोमा शेप्ड है, ये कोमा इस तरह से कोमा शेप्ड है। ओके, कोमा शेप्ड है। और इसे ये फ्लैजिलेटेड होता है। क्या होता है? फ्लैजिलेटेड होता है। स्लाइटली कर्व्ड होगा, स्लाइटली, देखिए स्लाइटली कर्व्ड है। और एग्जांपल इसका है विब्रो कोलेरा, विब्रो कोलेरा। अब स्पाइरुला के अंदर आते हैं, ये जो फोर्थ क्लास है स्पाइरुला, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, डीपली कर्व्ड है, ये स्लाइटली कर्व्ड है और ये डीपली कर्व्ड है। और फ्रॉम मिड, बी से देखिए ये डीपली कर्व्ड है, डीपली कर्व्ड है। और ये क्या काज करते हैं? ज्यादातर ये अल्सर काज करते हैं, इससे बैक्टीरिया जो कि स्पाइरुला। अच्छा, ये जो क्लास है स्पायरोकिट्स, ये स्पाइरुला की ही है। और विब्रो भी स्पाइरुला के अंदर आता है, लेकिन इसको हम अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो स्पाइरुला क्या है? स्पाइरुला के बाद अब जो फिफ्थ ग्रुप है वो स्पायरोचिट्स है। स्पायरोचिट्स का क्या होते हैं? ये स्पायरोकिट्स के अंदर ये लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, फ्लेक्सिबल। और इसके अलावा जो इनकी रिजेम्बलेंस है वो कॉर्क स्क्रू है। कॉर्क स्क्रू क्या है? जो आपको नजर आता है ना कि किसी भी शीशे की बोतल होती है, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है, उसको ओपन करने के लिए जो स्क्रू इस्तेमाल होता है, जो ओपन करता है ढक्कन को, तो ऐसी रिजेम्बलेंस इसकी होती है। तो यहाँ पर ये दो बैक्टीरिया यहाँ देखें, ये आपको बिल्कुल रिंग शेप नजर आ रहा है, ये भी स्पायरोकिट्स है और ये भी स्पायरोकिट्स ही है। ओके, ये पैलिडियम बैक्टीरिया है, ट्रोपोनिमा पैलिडम। ये कौन सा बैक्टीरिया है? ट्रोपोनिमा पैलिडियम, पैलिडियम। ओके, ट्रोपोनिमा पैलिडियम इज एग्जांपल ऑफ स्पायरोकिट्स। ओके, सो ये पांच क्लासेस हैं, किसकी हैं? ये पांचों क्लासेस हैं बैक्टीरिया की, बट ऑन द बेसिस ऑफ शेप। सो एक बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल होगा जिसको कॉक्सी कहेंगे, एक रॉड शेप्ड होगा जिसको बैसिलस कहेंगे, और एक कॉमा शेप्ड होगा, कॉमा शेप्ड को विब्रो कहेंगे, और इसके अलावा डीपली कर्व्ड शेप्ड होगा, उसे हम कहेंगे स्पाइरुला, और इसके अलावा कॉर्क स्क्रू रिजेम्बलेंस रखेगा, उसको स्पायरोकिट्स कहेंगे, और इसके अलावा पिकेट रिजेम्बलेंस रखने वाला बैसिलस होगा, उसको पेलिसिड्स कहेंगे। ओके, तो ये सारी, और जो 8 कॉक्सी का जो क्यूब बनाता है वो सेरेसीना है, और ग्रेप लाइक अरेंजमेंट जो बनाती है उसको स्टेफाइलोकोकस कहते हैं, जिसके अंदर प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है? इरेगुलर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अल्लाह हाफिज़।